तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के बारे में, जो कि बिहार एसएससी की तरफ से कुल 3727 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 10वीं पास बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में कि इस एग्जाम्स के लिए कौन सा प्रॉपर आपको बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा पेपर में। तो हर चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, प्रॉपर इसका एग्जाम सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। हालांकि एग्जाम सिलेबस के बारे में डिटेल से हम चर्चा कर दिए थे एक वीडियो में, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न बताने वाले हैं। इस वीडियो में प्रॉपर आपको हम बुक के बारे में बताने वाले हैं कि किस बुक को आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप पेपर में हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। तो तमाम चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप एक फ्रेश बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे पुराने हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत सारा चीजें यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए बिहार कार्यालय परीक्षा 2025 के बारे में कि इसका आपको तैयारी कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न इसको समझ लीजिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो आपको बताए थे कि 100 प्रश्न रहेगा। हर प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा, यानी कि कुल 400 अंकों का एग्जाम होगा। परीक्षा का समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। 2 घंटा में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करना है। पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा एग्जाम, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रखा गया है, यानी कि एक प्रश्न गलती करने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। सिंपल भाषा में ये समझिए कि 4 प्रश्न अगर लगातार काटिएगा तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा। बात समझिए आप सभी, 1 प्रश्न मतलब 4 अंक आपका खत्म, बस यही समझिए आप सभी। यानी कि 1/4 का रखा गया है नेगेटिव मार्किंग। इस फॉर्म को भर सकते हैं वही जो 10th पास कर चुके हैं। अगर 10th पास कर चुके हैं तो आपसे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, किसी भी तरह से अगर पास किए हुए हैं, 3rd है, 1st है, 2nd है, आपसे फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ पास होना चाहिए। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते वो जनरल में आएगा। अच्छा खासा पद है और सिलेबस आपका 10वीं लेवल का रहेगा, तो आराम से आप तैयारी करके इसमें नौकरी ले सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम आपको बुक बताते हैं। देखिए, बुक बताने से पहले सिलेबस समझ लीजिए, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। डिटेल सिलेबस हम बता दिए आप सभी को, ठीक है। तो जो बच्चे को पता नहीं है वो सभी एक बार समझ लीजिएगा सिलेबस को। देखिए, सिलेबस की बात किया जाए तो समान ज्ञान से यानी कि जीके जीएस से 40 प्रश्न रहेगा। डिटेल बता दिए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, इसका भी डिटेल सिलेबस बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा। मैथमेटिक का भी डिटेल सिलेबस बता दिए, उसको भी देख लीजिएगा। 30 प्रश्न रहेगा। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से, साइंस से, उसके बाद ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, करंट अफेयर और बिहार जीके से प्रश्न पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस में। साइंस में 3 सेक्शन आपका आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से रहेगा। बात समझे। हिस्ट्री में 3 सेक्शन, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न होगा, तो वर्ल्ड का भी कुछ क्वेश्चन आपसे से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए, अगर बुक लिस्ट की बात किया जाए कि कौन सा बेहतर बुक होगा आपके लिए, तो देखिए जीके जीएस के लिए आप लुसेंट समान ज्ञान का ले लीजिएगा। इससे आपका जीके और जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो ब्लू कलर में आता है बुक, ठीक है। इस बुक को आप प्रॉपर पढ़ लीजिए, रामबाण साबित होने वाला है और इसी बुक से आप एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। बाकी बात एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ समान ज्ञान के लिए आप सिर्फ इस बुक को लेके रिवाइज करते रहिएगा। बाकी बात हिंदी के लिए आपको क्या करना है, तो हिंदी के लिए आपको लुसेंट समान ज्ञान को पढ़ लीजिएगा। और अगर एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन कर जाते हैं तो हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना हम हिंदी पढ़ा देंगे बस उसी से आपका काम हो जाएगा। जीके जीएस के लिए और एक काम करना है, स्पीडी जीके को आपको लेना है जो रेलवे का आता है, उसमें बहुत सारा चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे बिल्कुल। करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं या आप सभी स्पीडी को ले सकते हैं। करंट अफेयर के लिए लगभग 6 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ना है अभी से, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात आप सभी क्या कर सकते हैं, जो SSC MTS और SSC CHSL का जो मैथ आता है उसका PYQ लगा लीजिएगा आप सभी, और ये सभी PYQ हम एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन से जुड़ जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो हर चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर।
बाकी बात कोर्स के बारे में आपको समझा दिए हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए यूट्यूब पे क्या क्या आपको दिया जाएगा मेरे तरफ से, इतना चीज तो हम आपको बताएं कि मेरे तरफ से आखिर क्या दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जीके जीएस का क्लास मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको दिया जाएगा, मैथमेटिक्स का क्लास हम देंगे, हिंदी का भी क्लास देंगे और करंट अफेयर का भी क्लास आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। नीचे देखिए व्हाइट कलर का बटन होगा, ठीक है, या ब्लैक कलर में होगा, उसको दबा लीजिएगा आप सभी, लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इस प्रकार से घंटा बनकर आएगा तो उसको दबा लीजिएगा आप सभी। तो ये हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। अब आइए पढ़ाई कैसे कीजिएगा। तो पढ़ाई करने के लिए प्रॉपर आपको एक स्ट्रेटजी अपनाना है, तभी जाके पढ़ाई कर पाइएगा और तब जाके सिलेक्शन आपका होगा। सिर्फ फॉर्म भर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो क्या करना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ना कैसे होगा, जो एग्जाम सिलेबस बताएं, इससे पहले जो डिटेल सिलेबस बताए थे पता है आप सभी को, तो सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस समझ लीजिएगा ना तो आधा प्रॉब्लम आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता चल जाएगा किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो सिलेबस दिए उसको एक कॉपी में नोट कीजिए और उसके पास जो सिलेबस आपको बताएं उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप सभी साथ में रखिए और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़िए जो सिलेबस में दिया गया है। तो पहला हम आपको जो सजेस्ट करेंगे कि जो सिलेबस में आपको टॉपिक दिया गया है उसका छोटा छोटा आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, बाकी बात हम अगर क्लास करवाएंगे तो फिर आपको सोचना नहीं है, एप्लीकेशन पे आप टेंशन फ्री रहिएगा। अगर ज्वाइन कर जाते हैं तो वहां आपको कुछ भी नहीं सोचना होगा, हर चीज हम आपको दे देंगे सिलेबस के अनुसार। दूसरा क्या करना है आप सभी को, 5 से 6 घंटा अभी आपको शुरुआती पढ़ना है। समय के साथ में 1 से 1.5 माह हो जाने के बाद आपको 8 से 10 घंटा कर देना है अपने आप को। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो दूसरा पढ़ेगा और नौकरी लेके जाएगा और आप देखते रह जाइएगा। ठीक है, तो शुरुआती 5 से 6 घंटा आपसे शुरू कर दीजिए और हर सब्जेक्ट पे आपसे पकड़ बनाइए। जीके जीएस का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है तो इस पे मेहनत करना होगा। मैथमेटिक्स नॉर्मल अगर पढ़ते चलिएगा तो चीज़ें आपका क्लियर होगा, ज़्यादा हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं आएगा मैथमेटिक्स में, तो टेंशन फ्री रहिएगा। हिंदी को थोड़ा आपको डीपली जाके पढ़ना होगा क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन थोड़ा सा डीप उठा के क्वेश्चन पूछता है, तो हिंदी पे थोड़ा फोकस करना होगा आप सभी को। तो 5 से 6 घंटा शुरुआती कीजिए, फिर समय के साथ में 8 से 10 घंटा आपसे प्रॉपर अपना देने लगेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से आपको टाइम मिलेगा उस हिसाब से फिर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। प्रॉपर एक रूटीन बनाइए आप सभी और रूटीन बना के आपसे सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए कि किस सब्जेक्ट को हमको कब पढ़ना है और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको मेहनत करके पढ़ना होगा। और लास्ट जो आपको हम बताएंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, थ्योरी जिस भी टॉपिक का पढ़ते हैं, मान लीजिए एजुकेशन उठाए और ब्रह्मांड के बारे में आप पढ़ दिए तो ब्रह्मांड का आपको MCQ भी लगाना है। ठीक है, तो MCQ लगाने के लिए क्या करना होगा, तो फिर आपको बुक लेना होगा, बताइए लेना होगा ना, तो फिर लगभग आपको 300 साढ़े 300 रुपया 400 रुपया लग जाएगा आपको बुक में। तो क्या करना है आप सभी को, लेना होगा, अन्यथा अगर क्लास ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो MCQ लगाना काफी जरूरी है, नहीं लगाइएगा तो डाउट क्लियर नहीं होगा आपका। तो थ्योरी पढ़िए MCQ लगाइए, थ्योरी पढ़िए MCQ लगाइए, थ्योरी पढ़िए MCQ लगाइए। इससे पता चलेगा क्या पढ़े थे और क्या क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, बिल्कुल बना पा रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर से उस थ्योरी को पढ़िए आप सभी, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए और फिर क्वेश्चन बनाइए आप सभी। इस प्रकार से आपका हर चीज क्लियर होते चलेगा, हर डाउट क्लियर होते चलेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा।